प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं आभा गोयल, मध्य विद्यालय बरौली, प्रखंड भभुआ, जिला कैमूर की संस्कृत विषय की शिक्षिका हूँ। आशा करती हूँ आप सब अपने घर में सब परिवार स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज मैं वर्ग 6 के 7वां पाठ सत्सिंह कथा के लिखित प्रश्नों को हल करा रही हूँ। लिखित प्रश्न पहला है, इन वाक्यों में रिक्त स्थानों को सही शब्दों से भरें। इन वाक्यों में नीचे वाक्य दिए हैं, इसमें रिक्त स्थान खाली जगह है, उसमें आपको सही शब्द भरना है। पहला है, एकस्मिन एक भयंकर सिंह बसति स्म। बीच में हम क्या भरेंगे? वने। एकस्मिन वने, एक जंगल में एक भयंकर शेर रहता था। सर्वे पशव अभवन, क्या हो गए थे सभी पशु? भीता, डरे हुए। सर्वे पशव भीता अभवन। तीसरा है, तथा सिंह इति अवदत्, तब शेर ने बोला, ऐसा बोला। क्या बोला? आम। तथा सिंह आम इति अवदत्, तब शेर ने ठीक है ऐसा बोला। सह विलंबेन सिंह समीपम अगच्छत। स विलंबेन, वह देर से, सिंह समीपम, शेर के पास, अगच्छत, पहुंचा। बलम मितस्य, इसके पहले हम क्या बोलेंगे? बुद्धिर यस्य। पाठ का जो सबसे नीचे पाठ भी दिया गया है, बुद्धिर यस्य बलम तस्य। क्या भरेंगे? फिर से लाइन सुनिए। वने भीता आम अगच्छत बुद्धिर यस्य। नीचे प्रश्न है 6वां, अधोलिखित वाक्यों को 3 बार लिखें। नीचे शब्द दिए गए हैं, हिंदी में भी वाक्य है और संस्कृत में भी वाक्य है, उसी का अनुवाद है। इसको जो है आपको 3 बार लिखना है, इसको आपको अपने से ही करना है। जंगल में एक सिंह था, वने एक सिंह आसीत। जंगल में एक शेर था, उसका अनुवाद है वने एक सिंह आसीत। जंगल में वने एक का एक, सिंह का सिंह आसीत था। वह इच्छानुसार भोजन करता है। स इच्छानुसारेण भोजनम करोति, वह इच्छा के अनुसार भोजन करता है। गुस्सा मत करो, इसके अनुवाद क्या है? क्रोधम मा कुरु, क्रोध मत करो। वह गुफा में रहता है। स गुहायाम तिष्ठति, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। यह आपको देख करके अपनी कॉपी पे 3 बार लिखना है, इसको आप लिख लीजिएगा। फिर इन शब्दों से वाक्य बनाएं। शब्द दिए गए हैं, भयंकर, सिंह, तदा, वने, बुद्धिमान, कुत्र। अब इनसे वाक्य बनाना है। भयंकर का वाक्य बना दें। वने एक भयंकर सिंह वसति। वने एक भयंकर सिंह वसति। दूसरा है सिंह, सिंह कुपित अभवत, सिंह कुपित अभवत। तदा, तदा स प्रसन्ना अभवत। फिर है वने, भयंकर पशव वने वसंती, भयानक पशु जंगल में रहते हैं। फिर है बुद्धिमान, तेनालीराम बुद्धिमान आसीत। फिर है कुत्र, सह कुत्र गच्छति। अब वाक्य हम फिर से पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। वने एक भयंकर सिंह वसति, सिंह कुपित अभवत, तदा स प्रसन्ना अभवत, भयंकर पशव वने वसंति, तेनालीराम बुद्धिमान आसीत, सह कुत्र गच्छति। फिर नीचे लिखा है, अगला प्रश्न है, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? 5 वाक्यों में लिखें। इस कहानी को से आपको क्या शिक्षा मिलती है? आप अपने से भी लिख सकते हैं। हम 5 वाक्य आपको बता दे रहे हैं। इस कहानी से हमको 5 जो शिक्षा मिलती है वो इस प्रकार है। पहला, बल का घमंड नहीं करना चाहिए। बल का घमंड नहीं करना चाहिए। दूसरा है, क्रोध करने से विवेक का नाश हो जाता है। क्रोध करने से विवेक का नाश हो जाता है। तीसरा है, जिसके पास बुद्धि होती है वही अधिक बलशाली होता है। जिसके पास बुद्धि होती है वही अधिक बलशाली होता है। चौथा है, जहाँ बल से काम न हो वहाँ बुद्धि से काम लेना चाहिए। जहाँ बल से काम न हो वहाँ बुद्धि से काम लेना चाहिए। 5वां है, बुद्धिमान व्यक्ति शरीर से कमज़ोर होते हुए भी विजयी होता है। बुद्धिमान व्यक्ति शरीर से कमज़ोर होते हुए भी विजयी होता है। अब आपकी अगला प्रश्न है, इस कहानी के आधार पर कोई कहानी लिखें। ये जो कहानी जिस तरह की दी गई है, इसके आधार पे आप कोई कहानी लिखिए। अपने से आप कोई भी ऐसी कहानी लिख सकते हैं। एक कहानी हम भी आपको बता दे रहे हैं, सुन लीजिए। एक जंगल में एक हाथी रहता था। वह वहाँ के सभी जानवरों को बहुत परेशान करता था।
सभी जानवर उससे छुटकारा पाना चाहते थे, लेकिन कोई भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता था। एक बार सभी जानवर एक जगह इकट्ठा होकर हाथी को सबक सिखाने के बारे में सोच रहे थे, पर कोई भी उपाय सोच नहीं पाए। यह सब एक चींटी बहुत देर से देख रही थी। तब उसने कहा, मैं हाथी को सबक सिखा सकती हूँ। सब उसको देखकर हंसने लगे। यह देखकर चींटी ने कहा, अब आप सब कल देखिएगा, और वहाँ से चली गई। चींटी ने अपने मित्र चींटियों को बुलाया और उन्हें कुछ समझाया। सब उसकी बात मान गए। सुबह होने पर सभी जानवर डरे हुए थे कि तभी उन्होंने देखा कि हाथी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था और इधर उधर भाग रहा था। वह बहुत बेचैन था और बेचैनी में भागते भागते वह सबसे ऊंची पहाड़ी पर चढ़ गया और वहाँ से गिरकर मर गया। और इधर चींटी और उसके चींटी मित्र मुस्कुरा रहे थे। यह देखकर सभी जानवरों ने उससे पूछा, तुमने ऐसा कैसे किया? तब चींटी ने बताया कि मैं अपने मित्रों के साथ डाल पर बैठ गया। जब हाथी ने डाल तोड़ने के लिए सूंड उठाया, तब हम सब एक साथ उसके सूंड में घुस गए और हाथी की ऐसी हालत हो गई। ऐसा सुनकर सभी ने कहा कि ये सच है कि जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। इसी के आधार पर आप भी अपनी कोई कहानी बना सकते हैं और कहानी लिख सकते हैं। नीचे है 10वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद करें। जैसे उदाहरण, वर्ण, अलग अलग अक्षर लिखना है आपको। शब्दों में से अक्षरों को और स्वर को, व्यंजन और स्वर को अलग अलग करके लिखना है। जैसे आपका उदाहरण दिया गया है, बने। व और ने अलग किया गया। व में से भी व आधा और उसमें से अ अलग किया गया, व धन अ। फिर धन, न धन ए। उसी प्रकार से नीचे आपको करना है, वसति। व धन अ, स धन अ, धन त धन ई। जितने भी व्यंजन हैं, क से य तक के जो व्यंजन हैं उसको आपको आधा करना है, हलंत लगा करके आधा करना है। और स्वर जो है आपका पूरा के पूरा लिखेगा। व आधा रहेगा, स आधा रहेगा, त आधा रहेगा। व धन अ, धन स, धन अ, धन त, धन ई। दूसरा है गच्छतु। ग धन अ, धन च, धन छ, धन अ, धन त, धन उ। आधा व्यंजन क्या होगा? सब आधा होगा। फिर नीचे है भीता। भ धन ई, बड़ी रहेगा। धन त, धन आ, धन अह। फिर है घ एकस्मिन। ए धन क, धन अ, धन स, धन म, धन ई, धन न। नीचे है राजन। र धन आ, धन ज, धन अ, धन न। व्यंजन सारे आधे रहेंगे। आधा कैसे बनाएंगे? हम हलंत लगा करके बनाएंगे। फिर नीचे प्रश्न है, इनका सुमेल करें। इनको क्या करना है? मिलाना है। दिया है आपका सिंह, सस, पशव, विचारम, बुद्धि। दूसरी तरफ दिया है भीता, गर्जति, लघु पशु, बलम, अकुर्वन। सिंह को किससे हम मिलाएंगे? गर्जति। सिंह गर्जति, शेर गरजता है। सस लघु पशु, खरगोश क्या है? छोटा जानवर। पशव भीता, पशु क्या थे? डरे हुए थे। विचारम अकुर्वन, विचार किया। बुद्धि बलम, बुद्धि और बल। फिर से देख लीजिए, पहले को ख से मिलाएंगे, दूसरे को ग से मिलाएंगे, तीसरे को क से मिलाएंगे, चौथे को अंगा से मिलाएंगे और पांचवें को घ से मिलाएंगे। फिर है अगला प्रश्न, संस्कृत में अनुवाद करें। आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। पहला है वह हंसता है। सह हसति, सह हसति। तुम दोनों पढ़ते हो। तुम दोनों की संस्कृत है युवाम पठथ, युवाम पठथ। मैं लिखती हूँ। अहम लिखामि, अहम लिखामि। सांभवी दौड़ती है। सांभवी धावति, सांभवी धावति। महेश जाता है। महेश गच्छति, महेश गच्छति। फिर से सुन लीजिए, स हसति, युवाम पठथ, अहम लिखामि, सांभवी धावति, महेश गच्छति। अब ये पाठ आपका समाप्त हो गया। अब ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। 2 भाग में बना हुआ है। दोनों के लिंक एक दूसरे में दिए गए हैं। आप लोग आराम से एक दूसरे के लिंक को
लिंक की सहायता से आप दोनों वीडियो पूरा पाठ जो है पढ़ लीजिएगा और समझ जाइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।